गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। चलिए आज हम शुरू करेंगे टाइप्स ऑफ सेंटेंस। आप सभी स्टूडेंट को टाइप्स ऑफ सेंटेंस बताएंगे। बहुत ही छोटा टॉपिक है लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसलिए कर आप लोग इसको समझने का कोशिश कीजिएगा। चलिए, उम्मीद यही है कि आपको अच्छे तरीक़ा से इसको समझाएंगे, आप लोग को समझ में आ जाएगा और इसको सीखने का आप लोग प्रयास कीजिए। यहाँ देखिए क्या लिखे, टाइप्स ऑफ सेंटेंस, ब्रैकेट में क्या लिखे, हाउ टू मेक अ स्ट्रक्चर। यानी हम लोग जो सेंटेंस बनाते हैं हिंदी से इंग्लिश में जब हम ट्रांसलेट करते हैं तो किसी न किसी स्ट्रक्चर के द्वारा हम लोग हिंदी को इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। आज हम आप लोगों को बताएंगे कि अगर किसी भी टेंस में, या जैसे आप हेल्पिंग वर्ब पढ़ रहे हैं, एम इज, आर, वाज, वेयर, हैव, हैज, हैड, कोई भी हेल्पिंग वर्ब हो 24 होता है, या आप कहीं टेंस में पढ़ रहे हैं तो हिंदी को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने का अलग अलग स्ट्रक्चर होता है। अलग अलग सेंटेंस के लिए हम लोग अलग अलग स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करते हैं। तो आज हम आप लोगों को सिखाएंगे कि अगर आप एक या दो स्ट्रक्चर को याद कर लेते हैं तो बाकी स्ट्रक्चर जो है किसी भी सेंटेंस का हो, चाहे निगेटिव हो, चाहे इंट्रोगेटिव हो, चाहे WH हो, आप उसका स्ट्रक्चर बना सकते हैं। तो आज के क्लास में यही आप लोगों को सिखाएंगे। चलिए आप लोग तैयार हो जाइए, कॉपी कलम खोलिए और लिखना शुरू कीजिए। सबसे पहला क्या होता है, अफर्मेटिव। क्या होता है, अफर्मेटिव। अच्छा, इसका दूसरा नाम असर्टिव, असर्टिव। और इसका तीसरा नाम डिक्लरेटिव। ठीक है, अफर्मेटिव सेंटेंस कहिए या असर्टिव सेंटेंस कहिए या डिक्लरेटिव सेंटेंस कहिए, तीनों एक ही होता है। आज हम लोग सीखेंगे कि अफर्मेटिव, असर्टिव या डिक्लरेटिव सेंटेंस क्या होता है। तो सबसे पहली बात, जो सिंपल वाक्य, जो कथन हम लोग बोलते हैं, ठीक है, मैं खुश हूँ, तुम जाते हो, वह पढ़ता है, मैं हंसता हूँ, जो हम लोग सिंपल वाक्य बोलते हैं वो सिंपल वाक्य इसके अंदर आता है, अफर्मेटिव, असर्टिव या डिक्लरेटिव के अंदर। जैसे वह खुश है, वह खुश है, ठीक है। दूसरा सेंटेंस हम लोग ले लेते हैं कि राम पढ़ता है, राम पढ़ता है, ठीक है। तीसरा लेते हैं मैं पढ़ाता हूँ, मैं पढ़ाता हूँ। तो ये जो हम लोग सिंपल वाक्य बोलते हैं वो अफर्मेटिव या असर्टिव या डिक्लरेटिव के अंदर आता है, जो भी कथन हम लोग व्यक्त करते हैं। अब इसका स्ट्रक्चर तो क्या होगा, हिंदी में हम आप लोगों को समझाए हैं, इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, चलिए समझते हैं। सबसे पहले नाउन हो गया, ये टेंस से हो गया ना, यूज ऑफ हेल्पिंग वर्ब, और ये हो गया टेंस से। मान चलिए आप एक टेंस पढ़ रहे हैं जिसका नाम है सिंपल प्रेजेंट टेंस, या पहले यूज ऑफ हेल्पिंग वर्ब बता देते हैं। चलिए, यूज ऑफ हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद हम टेंस में चलेंगे। आप एक स्ट्रक्चर पढ़े हैं यूज ऑफ हेल्पिंग वर्ब में कि सब्जेक्ट प्लस, उसके बाद क्या लिखते हैं, हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब मतलब यहाँ कुछ भी आ सकता है, 24 में कुछ भी हेल्पिंग वर्ब आ सकता है। एम इज, आर, वाज, वेयर, हैव, हैज, हैड, कैन, कुड, मे, माइट, शुड, वुड, मस्ट, नीड, डेयर, आउट टू, यूज टू, जो भी होता है कुछ भी यहाँ आ सकता है हेल्पिंग वर्ब में। उसके बाद प्लस हम लोग क्या लिखते हैं, नाउन। क्या लिखते हैं, नाउन या एडजेक्टिव। इस तरीका का हम लोग सिंपल वाक्य सीखते हैं शुरू में। अच्छा, हेल्पिंग वर्ब के अंदर मॉडल वर्ब भी आता है, जो जिसको हम क्या करते हैं, कैन, कुड, मे, माइट, शुड, वुड, मस्ट, नीड, डेयर, ये जो आता है कुछ मॉडल वर्ब, 10 मॉडल वर्ब होता है, शैल विल, 10 मॉडल वर्ब। जब मॉडल वर्ब आएगा तो वो अपने पास वर्ब लेगा, तब यहाँ से नाउन और एडजेक्टिव क्या हो जाएगा, हट जाएगा। तो सबसे पहला पॉइंट कि अफर्मेटिव या असर्टिव या डिक्लरेटिव का स्ट्रक्चर तो आपको याद करना ही पड़ेगा। पहला स्ट्रक्चर आपको याद करना पड़ेगा, चाहे आप टेंस में पढ़ रहे हैं चाहे हेल्पिंग वर्ब में पढ़ रहे हैं, ये आपको याद करना पड़ेगा, जो भी स्ट्रक्चर आपको दिया जाएगा। तो चलिए हम यहाँ एक स्ट्रक्चर लेते हैं। यहाँ हेल्पिंग वर्ब देकर डायरेक्ट सिखाएं आप लोग कि यहाँ कुछ भी हो सकता है। अब यहाँ हम कुछ हेल्पिंग वर्ब को फिक्स करते हैं, कुछ हेल्पिंग वर्ब को फिक्स करते हैं। मान लीजिए कि यहाँ सब्जेक्ट प्लस एम,
या इज या आर, ये तीनों में से कोई एक को आपको सेलेक्ट करना है। तो ये आपका अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर हो गया। अब हम सिखाना क्या चाह रहे हैं कि अगर आपको इसी स्ट्रक्चर को निगेटिव में ले जाना है, इसी स्ट्रक्चर को निगेटिव में ले जाना है, तो बिना याद किए हुए केवल समझ करके हम इस स्ट्रक्चर को निगेटिव में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो चलिए, दूसरा टाइप्स ऑफ सेंटेंस क्या होता है, पहला तो बता दिए, दूसरा होता है निगेटिव। दूसरा क्या होता है, निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस, तो निगेटिव का सबसे पहले आईडी समझिए क्या होता है। निगेटिव का आईडी क्या होता है, वाक्य के भीतर, यानी जो सेंटेंस लिखा होगा वाक्य के भीतर नहीं लिखा रहेगा, नहीं, वाक्य के भीतर नहीं लिखा रहेगा, तो हिंदी में हम लोग समझ जाएंगे कि यह सेंटेंस क्या है, निगेटिव है। यह सेंटेंस क्या है, निगेटिव है। अब इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, तो स्ट्रक्चर बनाने के लिए आप लोग समझ लीजिए, आइए आप लोग कॉपी में लिख भी लीजिएगा इस बात को कि निगेटिव का स्ट्रक्चर बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट का प्रयोग करते हैं। इस बात को आप लोग कॉपी कलम खोल करके लिख लीजिए। निगेटिव सेंटेंस में आईडी मतलब होता है पहचानने का नियम। अगर वाक्य में नहीं लिखा होगा तो हम कहेंगे कि वो निगेटिव सेंटेंस है। फिर से सुनिए, बार बार रिपीट कर रहे हैं, आप लोग समझिए। अगर वाक्य में नहीं लिखा रहेगा तो हम कहेंगे कि निगेटिव सेंटेंस है। एसटी कैसे बनाएंगे, इसका रूल लिख लीजिए। निगेटिव के लिए कहीं भी आप पढ़िए, हेल्पिंग वर्ब में या टेंस में या वॉइस में या नरेशन में या कहीं भी आपको यूज करना होगा, निगेटिव में सेंटेंस को चेंज करना होगा, तो आप इसी रूल का यूज करेंगे, इसी रूल का आप लोग फॉलो करेंगे। इसलिए कर आप लोग लिख लीजिए, क्योंकि आपसे यहाँ गलती हो सकता है। अच्छा, ये वीडियो बनाने का मेरा मेन मकसद यही है कि ऑफलाइन में कुछ स्टूडेंट को पढ़ा रहे थे, तो वो इस टाइप्स ऑफ सेंटेंस जो है वो भूल जाता है। अगर आप भूल जाते हैं, समझ में नहीं आता है, तो दूसरा विकल्प है कि आप उसको रट्टा मारिए। लेकिन हम क्या चाह रहे हैं कि आपको रटना नहीं है, आपको इसको समझ करके सीखना है। इसीलिए हम इस वीडियो को बना रहे हैं उन स्टूडेंट के लिए जिनको समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन यूट्यूब पर डाल देंगे तो जो स्टूडेंट को नहीं आएगा वो सब भी सीख जाएगा और समझ भी जाएगा, क्योंकि हम बिल्कुल इजी तरीका से बता रहे हैं। नेगेटिव का स्ट्रक्चर कैसे बनता है, लिख लीजिए। हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट का प्रयोग करते हैं। शॉर्ट में हेल्पिंग वर्ब को एच भी लिखते हैं। हेल्पिंग वर्ब एच भी, हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट NOT, नोट या नो, NO, नो का प्रयोग करते हैं, का प्रयोग करते हैं या यूज करते हैं। यूज का हिंदी होता है प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो इसी रूल को अब आपको याद रखना है। सेंटेंस कहीं भी हो, टेंस में हो या हेल्पिंग वर्ब में, उसको निगेटिव में एक स्ट्रक्चर हमको मिलना चाहिए अफर्मेटिव का, या ये समझ लीजिए आपको अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर याद करना पड़ेगा कहीं भी। और उसके बाद चाहे निगेटिव हो, चाहे इंट्रोगेटिव हो, चाहे WH क्वेश्चन हो, वो चेंज करने का रूल हम आप लोगों को सिखा रहे हैं। आप लोग मेरे साथ बने रहिए और इसको समझते रहिए। अब यहाँ आपको एक स्ट्रक्चर दिया है, सब्जेक्ट प्लस एम या इज या आर प्लस नाउन या एडजेक्टिव। इस स्ट्रक्चर को आपको निगेटिव में बदलना है, इस स्ट्रक्चर को निगेटिव में बदलना है। हम क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट प्लस एम या इज, एम या इज या आर। तो देखिए हेल्पिंग वर्ब यही होता है, हेल्पिंग वर्ब यही होता है। हेल्पिंग वर्ब की संख्या 24 है, 24, जिसमें एम इज आर वाज वेयर हैव हैज हैड कैन कुड मे माइट शुड वुड मस्ट नीड डेयर आउट टू यूज टू सभी आते हैं। अब हेल्पिंग वर्ब को भी 3 ग्रुप में बांटा गया, जिसमें उसमें से 10 मॉडल वर्ब होता है। वो चीज़ हम आपको अलग से बताएंगे सेपरेटली। हेल्पिंग वर्ब का एक वीडियो बनाकर आप लोग अपलोड कर देंगे, आप लोग देख लीजिएगा 24 हेल्पिंग वर्ब क्या क्या होता है, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हेल्पिंग वर्ब का लिंक हम डाल देंगे। आप लोग पहले उसको देख लीजिएगा फिर इसको समझिएगा। क्यों, क्योंकि चेंज करने में सबसे बड़ा रोल जो है हेल्पिंग वर्ब का है। आपको हेल्पिंग वर्ब पहचानने नहीं आएगा तो आप उसको चेंज नहीं कर पाइएगा, अगर आप इसको पहचान जाइएगा तो आप उसको चेंज कर पाइएगा। चलिए, सब्जेक्ट प्लस एम या इज या आर
उसके बाद आपको नोट का प्रयोग करना है। यही तो रूल लिखा है, हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट का प्रयोग करते हैं। उसके बाद आप नोट लिखिएगा और उसके बाद नाउन या एडजेक्टिव या जो भी हो, वर्ब रहेगा तो वर्ब लिखेंगे, इसके बाद आएगा। क्लियर? चलिए दूसरा सेंटेंस हम अफर्मेटिव में लिख रहे हैं यहाँ, पहले आप लोग इसको लिख लीजिएगा। दूसरा सेंटेंस हम ले रहे हैं, मान के चलिए कि यहाँ एम इज आर नहीं होता, यहाँ एम इज आर नहीं होता, दूसरा स्ट्रक्चर होता अफर्मेटिव में सब्जेक्ट प्लस वाज या वेयर, वाज या वेयर प्लस नाउन या एडजेक्टिव, नाउन या एडजेक्टिव। तो इसको आपको निगेटिव में चेंज करना है, तो क्या लिखिएगा, जो सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट लिख देंगे प्लस उसके बाद क्या लिखिएगा, हेल्पिंग वर्ब। तो वाज वेयर आया है तो हम लोग यहाँ लिखेंगे वाज या वेयर, ठीक है। अब उसके बाद आप लोग को नोट का प्रयोग करना है, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब आ गया वाज वेयर, इसके बाद आप लोग नोट लिखिए प्लस नाउन या एडजेक्टिव। तो ये स्ट्रक्चर अब किस में चेंज हो गया, निगेटिव में। ये स्ट्रक्चर किस में चेंज हो गया, निगेटिव में। अब हिंदी में जो भी लिखा हो उसके बीच में अगर नहीं लिख देगा तो निगेटिव हो जाएगा। अगर इस स्ट्रक्चर का हिंदी है उसको निगेटिव में बदलना है तो हेल्पिंग वर्ब बाद नोट लिख देंगे। क्लियर? अब मान चलिए कि यहाँ वाज वेयर नहीं होगा, कुछ और हम आपको चेंज करके बताते हैं। यहाँ क्या हो जाएगा, हैव या हैज हो जाएगा, हैव या हैज, क्या होगा, हैव या हैज। तब हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट को लिखेंगे, उसके बाद क्या है, हैव या हैज, तो हैव या हैज लिखेंगे। उसके बाद क्या है, उसके बाद आपको नोट का प्रयोग करना है, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब तो यही है, और इसके बाद नोट का प्रयोग करेंगे तभी तो ये स्ट्रक्चर निगेटिव में जाएगा। तो हैव या हैज प्लस नोट प्लस नाउन या एडजेक्टिव, नाउन या एडजेक्टिव। अगर कोई वर्ब रहेगा तो हम उस वर्ब को डालेंगे। क्लियर? चलिए ये समझ में आ गया। अब आपको कुछ टेंस को लेकर बता दे रहे हैं। आप लोग क्या करिएगा, जब लिखिएगा तो यहाँ पहला वाला स्ट्रक्चर लिखा था उसको लिख लीजिएगा, फिर उसको हम इसमें चेंज किए, इसको लिख लीजिएगा निगेटिव में। फिर क्या करिएगा, दूसरी बार इस स्ट्रक्चर को लिखिएगा, फिर उसके बाद उसके लिए इसका यूज किया, इसको आप लिख लीजिएगा, फिर इस स्ट्रक्चर को लिखिएगा, फिर इसको लिख लीजिएगा, क्योंकि हम समझाने के लिए यहाँ लिख करके मिटा दे रहे हैं और नीचे लिख रहे हैं निगेटिव। ठीक है? या चलिए हम लास्ट में फिर से आप लोगों को कंप्लीट कर देंगे दूसरे तरीका से, ताकि दोनों एक पेज में हो जाए, दोनों एक पेज में हो जाए। अब हम कुछ टेंस का स्ट्रक्चर आप लोग को दे रहे हैं, टेंस का स्ट्रक्चर। मान चलिए लिखा है सब्जेक्ट, ठीक है, प्लस V1 या V5, V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट, V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। तो देखिए इसमें जो है हेल्पिंग वर्ब है ही नहीं, इसमें हेल्पिंग वर्ब है ही नहीं, क्योंकि सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर है, तो इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं है। और हम आपको रूल क्या सिखाया है कि हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट का प्रयोग करते हैं, हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट का प्रयोग करते हैं। इसमें हेल्पिंग वर्ब है ही नहीं, तो उस कंडीशन में आपको क्या होगा कि आपको दो स्ट्रक्चर याद रखना पड़ेगा, एक अफर्मेटिव का और दूसरा निगेटिव का। क्योंकि इसमें हेल्पिंग वर्ब आया ही नहीं, तो आपको कैसे पता चलेगा कि हम इसमें कौन सा हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करें। तो उसके लिए आपको टीचर जो बताएंगे वो हेल्पिंग वर्ब निगेटिव में आएगा, और निगेटिव अफर्मेटिव याद करना पड़ेगा। कभी कभी कहीं कहीं दो स्ट्रक्चर आपको याद करना पड़ेगा, एक अफर्मेटिव का और दूसरा निगेटिव का। कब? जब इसमें हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल नहीं किया गया हो तब। और ऐसा आपको कितनी जगह करना पड़ेगा वो भी बता दे रहे, मात्र दो जगह। दो जगह आपको दो स्ट्रक्चर याद रखना पड़ेगा, अफर्मेटिव का भी और निगेटिव का भी। किसमें? एक सिंपल प्रेजेंट टेंस में और दूसरा सिंपल पास्ट टेंस में, क्योंकि सिंपल पास्ट टेंस के स्ट्रक्चर में भी हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं किया जाता है। क्या होता है एक बार जरा उसको देख लीजिएगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू प्लस ऑब्जेक्ट होता है। तो देखिए इसमें भी हेल्पिंग वर्ब नहीं आया, तो निगेटिव में बदलने के लिए हमको हेल्पिंग वर्ब तो चाहिए, क्योंकि रूल आप लोग को बता दिए हैं कि निगेटिव में तभी चेंज होगा जब हम हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट लिखेंगे।
तो अब इसमें कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज होगा वो हम आपको बताएंगे, आप लोग सीख लीजिए। तो चलिए ये हो गया अफर्मेटिव का सिंपल प्रेजेंट में। चलिए इसका निगेटिव हम आप लोग को बता दे रहे हैं। अच्छा आईडी हमेशा याद रखिएगा, कहीं भी किसी भी जगह पर कोई भी टॉपिक आप पढ़ रहे हैं इंग्लिश ग्रामर में, तो हिंदी में निगेटिव सेंटेंस पहचानने का एक ही तरीका है कि वाक्य में नहीं लिखा रहेगा या नो लिखा रहेगा। नो, नो मतलब भी नहीं होता है, या ना लिखा रहेगा, नो आ करना, ठीक है। वैसे नो या ना का यूज बहुत कम होता है, नहीं का यूज होता है, यही लिखा रहेगा आपको हर जगह। चलिए आगे देखिए, इसको आप लोग लिख लीजिएगा वीडियो को रोक करके। चलिए अब इसका देखिए निगेटिव कैसे बनेगा। सब्जेक्ट प्लस सिंपल प्रेजेंट टेंस में डू या डज हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है। इसके बाद हम लोग लिखेंगे डू या डज। अच्छा इस एस का मतलब आप लोग सब्जेक्ट समझिएगा, बहुत न्यू स्टूडेंट होगा जो इसको पता नहीं होगा कि एस को हम लोग सब्जेक्ट कहते हैं, तो आप लोग जान लीजिए इस एस को सब्जेक्ट पढ़ते हैं, सब्जेक्ट यानी डूअर, काम करने वाला, कर्ता। सब्जेक्ट प्लस डू या डज हेल्पिंग वर्ब मिल गया। इसके बाद आप नोट का इस्तेमाल कीजिए, नोट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, V1 प्लस ऑब्जेक्ट। कहिएगा सर इसमें V1 V5 है, यहाँ केवल V1 लिखे हैं। तो आज आप लोग एक रूल और सीख लीजिए, वैसे हम टेंस में बताएंगे लेकिन आप लोग याद रखिएगा कि डू, क्या यहाँ लिख रहे हैं, डू, डज और डिड, ये तीन ऐसा हेल्पिंग वर्ब है, इसके बाद हमेशा V1 का प्रयोग होता है। याद रखिएगा इस रूल को, डू डज डिड के बाद हमेशा V1 का प्रयोग होता है। इसीलिए देखिए यहाँ V1 V5 दोनों था, लेकिन यहाँ जब आया तो V5 हट गया। क्लियर। दूसरा सेंटेंस लेकर आप लोग स्ट्रक्चर लेकर समझाते हैं। ये सिंपल प्रेजेंट का था, अब हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस का लेकर समझाते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस उसका होता है सब्जेक्ट प्लस एम या इज या आर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। ये स्ट्रक्चर आपको मिल गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का। तो देखिए इसमें ऑलरेडी पहले से ही हेल्पिंग वर्ब दिया है, तो आपको निगेटिव का स्ट्रक्चर याद करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको रूल बता दिए हैं कि हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट का प्रयोग करते हैं तो वो निगेटिव हो जाता है। तो लिखिए इसको, सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट प्लस एम या इज या आर, हेल्पिंग वर्ब हो गया। इसके बाद आप नोट का प्रयोग कर दीजिए, NOT नोट, प्लस V4 है तो V4 लिखिए, अब प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए ये स्ट्रक्चर अब निगेटिव में बदल गया। हेल्पिंग वर्ब एम इज आर के बाद नोट लिख दिए, ये स्ट्रक्चर आपको निगेटिव में बदल गया। क्लियर। आगे देखिए एक और स्ट्रक्चर लेते हैं यहाँ, फिर आपको ये भी समझा रहे हैं कि इसमें क्या आएगा। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट, ये होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर। इसमें भी देखिए आपको हेल्पिंग वर्ब मिल गया है, हैव हैज। अच्छा देखिए बार बार आप लोग हेल्पिंग वर्ब कर रहे हैं, प्लीज आप लोग अगर नहीं जानते होंगे तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हेल्पिंग वर्ब का लिंक डाल देंगे, आप लोग उस पर क्लिक करके पहले हेल्पिंग वर्ब देख लीजिएगा क्या क्या होता है, उसको समझ लीजिएगा, तो आपको शायद ये समझने में और भी आसान होगा, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब का यूज बहुत है। वैसे हम रियली में कहें तो किसी भी बुक का आप कोई भी पेज उल्टा दीजिए, कोई ऐसा पेज नहीं होगा इंग्लिश में जिसमें हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं किया गया होगा। इतना इंपॉर्टेंट है हेल्पिंग वर्ब। इस लेकर हम आप लोग को एक छोटा से छोटा टॉपिक को समझाने का कोशिश कर रहे हैं, ताकि अगर छोटा छोटा टॉपिक आप समझ जाइएगा तो बड़ा बड़ा टॉपिक समझने में यही छोटा छोटा टॉपिक आपको हेल्प करेगा। इसलिए चीज़ों को सीखते चलिए। सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट। तो अब यहाँ सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट लिख दिए, प्लस हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैव या हैज, तो हैव या हैज लिख दिए, प्लस अब हेल्पिंग वर्ब आ गया, इसके बाद नोट का यूज कर दीजिए, नोट, अब प्लस क्या है वर्ब 3, तो वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर।
तो उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस को निगेटिव में कैसे चेंज करते हैं। ठीक है, अब बाकी जो बच गया वो आप लोग को ट्रांसलेशन बनाते बनाते प्रैक्टिस हो जाएगा। 2-3 तो हम समझा दिए हैं। अगर आपको और भी चाहिए तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। जो बाकी बच गया है टेंस का स्ट्रक्चर, उसको भी हम लिख करके आपको नेगेटिव में चेंज करके बता देंगे, समझा देंगे। मेरा कहने का मतलब ये है कि आप लोग इसको रटिए मत, इसको याद मत कीजिए, केवल एक याद रखिए, पहला अफर्मेटिव, अब बाकी सबको समझ करके उसको कंप्लीट कीजिए, समझ समझ करके। हाँ, कहीं अगर अफर्मेटिव में हेल्पिंग वर्ब नहीं दिया होगा तब आप 2 याद कीजिए, एक अफर्मेटिव और दूसरा नेगेटिव। इससे आगे आपको याद नहीं करना पड़ेगा, हम आपको बताएंगे। चलिए आप इसको एक बार देख लीजिए, क्योंकि इसको लिखे हैं तो बताना जरूरी है। सिंपल पास्ट में क्या बोले थे, सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू प्लस ऑब्जेक्ट होता है। तो इसमें भी हेल्पिंग वर्ब नहीं दिया है तो इसको नेगेटिव में कैसे बदला जाएगा। चलिए देखिए, तो इसमें हेल्पिंग वर्ब डिड आता है, सब्जेक्ट प्लस डिड लिखेंगे, प्लस उसके बाद नॉट का यूज करेंगे, फिर प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखिए बात को समझिए, नॉट लिखाए थे, यहाँ क्या है वर्ब टू, और यहाँ क्या हो गया V1, क्योंकि अभी आपको नॉट बता दिए कि डू डज डिड का यूज अगर कहीं हुआ तो उसके बाद V1 का प्रयोग होगा, तो इसीलिए V2 बदल गया V1 में। क्लियर, तो इसको निगेटिव में बदल दिए, निगेटिव में चेंज कर दिए। चलिए आगे हम अब आप लोग को तीसरा सेंटेंस समझा रहे हैं, इंट्रोगेटिव। 2 तो समझ गए, अफर्मेटिव आपको रखना पड़ेगा, चाहे जो भी हो याद करना पड़ेगा, कहीं भी पढ़ रहे हैं हेल्पिंग वर्ब पढ़िए, चाहे टेंस पढ़िए, चाहे वॉइस पढ़िए, आपको अफर्मेटिव याद करना पड़ेगा। उसके आगे हम आप लोगों को समझने के लिए बता रहे हैं कि अगर आप एक को याद करके 3 स्ट्रक्चर को अगर आप समझ जा रहे हैं तो आपको कुछ ना कुछ तो हेल्प होगा, और नहीं तो आपको चारों स्ट्रक्चर याद करना पड़ेगा। कहीं ना कहीं आप उल्टा पुल्टा करके गलती कर दीजिएगा, ये वाला उसमें बोल दीजिएगा, वो वाला इसमें बोल दीजिएगा, इसीलिए आप लोगों को समझने के लिए सिखा रहे हैं। चलिए अब आप लोग तीसरा स्ट्रक्चर लीजिए, क्या, इंट्रोगेटिव। दूसरा था निगेटिव, निगेटिव इसका रूल आप लोग को शॉर्ट में लिख दे रहे हैं, हेल्पिंग वर्ब के बाद, हेल्पिंग वर्ब के बाद एच भी मतलब हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट का प्रयोग करते हैं, नोट का यूज करते हैं। ठीक है, तीसरा सेंटेंस लेते हैं, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस आप लोग लास्ट में जोड़ लीजिएगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो सबसे पहले इसका आइडिया आप लोग समझिए, वाक्य जो है, सेंटेंस जो है हमेशा क्या से शुरू होगा, किससे शुरू होगा, क्या से। सेंटेंस हमेशा किससे शुरू होगा, क्या से। हिंदी का वाक्य हमेशा क्या से शुरू होगा, हिंदी का वाक्य हमेशा क्या से शुरू होगा, तो आप समझ जाइएगा कि वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। वो क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। चलिए अब इंग्लिश में हम स्ट्रक्चर को कैसे कन्वर्ट करेंगे उस बात को समझिए। इसका रूल है कि हेल्पिंग वर्ब को हम शुरू में लिखते हैं, हेल्पिंग वर्ब को शुरू में लिखते हैं, हेल्पिंग वर्ब को शुरू में लिखते हैं, यानी स्टार्ट, शुरू में लिखते हैं, यानी हेल्पिंग वर्ब को हम लोग शुरू में यानी स्टार्टिंग में लिखते हैं। जब हम सेंटेंस स्टार्ट करते हैं तो उसके शुरू में हम लोग हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं, तो कहते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। या अगर इंग्लिश में कहीं आपको वाक्य लिखा है, अगर कोई सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है तो समझ जाइए कि वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। हिंदी का अगर कोई वाक्य क्या से लिखा है तो समझ जाइए वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। क्लियर, आगे कुछ एग्जांपल देख लीजिए। सबसे पहले यहाँ एक स्ट्रक्चर लिखते हैं, क्या, सब्जेक्ट प्लस एम या इज या आर प्लस नाउन या एडजेक्टिव, ये एक सेंटेंस लिए हैं। इसको आपको क्या करना है, इंट्रोगेटिव में बदलना है। इसमें इंट्रोगेटिव में तो क्या बोले हैं, हेल्पिंग वर्ब को शुरू में लिखते हैं, स्टार्टिंग में लिखते हैं। हेल्पिंग वर्ब क्या है, एम इज आर, इस एम इज आर को पहले लिखिए, एम
या इज या आर। शुरू में आ गया, उसके बाद क्या है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट लिखिए, उसके बाद क्या है नाउन या एडजेक्टिव, नाउन या एडजेक्टिव। चलिए अच्छा, उसके बाद दूसरा दूसरा स्ट्रक्चर यहाँ दे रहे हैं आपको टेंस का, सब्जेक्ट प्लस वाज या वेयर प्लस वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट, ये है। इसको आपको इंट्रोगेटिव में बदलना है। क्या करिएगा, इसमें जो हेल्पिंग वर्ब आया है वाज वेयर, इसको आप शुरू में लिख दीजिए वाज या वेयर, उसके बाद क्या है सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट को लिखिए प्लस उसके बाद वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट। तो देखिए ये सेंटेंस किस में बदल गया, इंट्रोगेटिव में। कैसे, हेल्पिंग वर्ब को शुरू में लिख दिए, बाकी सबको उसी तरह छाप दिए। अब यहाँ कुछ स्टूडेंट के दिमाग में ये क्वेश्चन होगा कि सर सेंटेंस इंट्रोगेटिव भी हो और उसमें नहीं भी लिखा हो, तब आप लोग एक बात करिए, हेल्पिंग वर्ब को आप बाहर किए हैं, अगर बाहर नहीं करते तो इसके बाद नोट लिखते आप यहाँ देखिएगा जरा ध्यान से, हेल्पिंग वर्ब के बाद आप नोट लिखते, यहाँ वाज वेयर के बाद नोट लिखते, तो क्या करेंगे, इंट्रोगेटिव में अगर नहीं भी लिखा हो तब तो हेल्पिंग वर्ब को बाहर कर देंगे और सब्जेक्ट के बाद नोट लिख देंगे, सब्जेक्ट के बाद नोट लिख देंगे। यहां से समझिए आप निगेटिव से, जैसे कुछ हम आपको निगेटिव का स्ट्रक्चर देते हैं, इससे निगेटिव बनाना होता है तब इसके बाद नोट लिखते हैं ना, क्या सब्जेक्ट प्लस एम या इज या आर प्लस नोट प्लस नाउन या एडजेक्टिव, नाउन या एडजेक्टिव। देखिए इंट्रोगेटिव का रूल हम क्या लिखाए हैं कि हेल्पिंग वर्ब को शुरू में लिखते हैं, मतलब स्टार्टिंग में लिखते हैं, तो इस हेल्पिंग वर्ब को हम शुरू में कर देंगे तो यहाँ सब्जेक्ट आ जाएगा, तो सब्जेक्ट के बाद क्या लिख रहे हैं, नोट लिख रहे हैं। रूल वही है, बस आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है, हेल्पिंग वर्ब को शुरू में लिख देंगे और सब्जेक्ट के बाद नोट का यूज कर देंगे। क्लियर, तो ये आपका हो गया चलिए बीच में बच्चा आ गया था, आगे समझते हैं, क्योंकि वीडियो जो रिकॉर्ड कर रहे हैं हम लोग अपने रूम में जहाँ पढ़ाते हैं उसी जगह से हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं इस वीडियो को आप लोगों के लिए। इतना मेहनत कर रहे हैं, प्लीज़ आप लोग यदि अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लग रहा है, अपने दोस्तों से शेयर करते रहिए ताकि सब्सक्राइबर बढ़े। तो क्वेश्चन आएगा, तो क्वेश्चन आया तो किसी का भी हो सॉल्व तो करेंगे, सभी के कमेंट का रिप्लाई देंगे, तो हो सकता है उसके वजह से आपको भी सीखने का मौका मिल जाए। चलिए, तो ये आप समझ गए होंगे कि अगर इंट्रोगेटिव और नेगेटिव दोनों हो तो कैसे लिखना है, सब्जेक्ट के बाद नोट लिख देना है। क्लियर, आगे अब आप लोग लास्ट सेंटेंस समझिए, लास्ट सेंटेंस को समझिए, क्या WH क्वेश्चन, जिसको हम लोग yes/no क्वेश्चन भी कहते हैं, इन सभी को मिटा दें। WH क्वेश्चन जिसको हम लोग yes/no क्वेश्चन भी कहते हैं, आप लोग इत्मीनान से देखते रहिए, समझते रहिए। देखिए अगर किसी भी चीज़ को समझाएंगे तो समझाने में समय लगता है, इसलिए कर आप लोग पेशेंस बना के इन चीज़ों को समझिए। अगर एक बार समझ जाइएगा तो आप लोग को लाइफ में कभी सेंटेंस पहचानने में दिक्कत नहीं होगा। चलिए, तो WH क्वेश्चन को समझने के लिए पहले आपको इंट्रोगेटिव को समझना पड़ेगा, इसलिए अगर हम फिर से लिखेंगे इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। चलिए, कोई भी सेंटेंस हम आपको लिख करके दे दे रहे हैं, पहले आपको तो जो भी रहेगा उसका आप सॉल्यूशन कीजिएगा, उसको आप चेंज कीजिएगा। हम यहाँ एक इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर लिए, एम या इज या आर, क्यों, क्योंकि अभी आपको बताया हेल्पिंग इंट्रोगेटिव का सेंटेंस हमेशा हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है, स्टार्टिंग किससे होता है, हेल्पिंग वर्ब से। हेल्पिंग वर्ब लिख दिए, एम या इज या आर, इसके जगह पर कुछ भी हो सकता है, 24 हेल्पिंग वर्ब में से कुछ भी आ सकता है, तो जो भी रहेगा सबके लिए नियम सेम है।
प्लस सब्जेक्ट प्लस, अगर नहीं लिखा रहेगा तो नॉट प्लस नाउन या एडजेक्टिव, ठीक है। या चलिए वर्ब लेकर समझा देते हैं, वर्ब, ठीक है। तो यहाँ वर्ब हो सकता है, नाउन हो सकता है, एडजेक्टिव हो सकता है, ऑब्जेक्ट, ठीक है। जो भी आपको स्ट्रक्चर तो दिया रहेगा पहले से, एक तो आपको अफर्मेटिव को पता रहेगा, कहीं भी आपको टेंस में पढ़िए चाहे हेल्पिंग वर्ब में पढ़िए, तो उसी से ये सब बनता है। चलिए हम लोग WH क्वेश्चन को समझते हैं, कैसे उसका रूल क्या कहता है। WH क्वेश्चन, इसको हम लोग एस नो क्वेश्चन भी कहते हैं, एस या नो क्वेश्चन, एस या नो क्वेश्चन। चलिए क्या होता है इसका रूल है, पहले हिंदी में आप लोग आईडी को समझिए क्या होता है। आईडी मतलब पहचानने का नियम, अन्य वाक्य के भीतर सब्जेक्ट के बाद, वाक्य के भीतर यानी सब्जेक्ट के बाद क्या, कॉमा कहाँ, कॉमा कैसे, कॉमा क्यों, कॉमा किसे, कॉमा कहाँ, और भी कुछ हो सकता है etc। इस प्रकार का शब्द अगर वाक्य के भीतर आएगा तो आप समझ जाएगा कि WH क्वेश्चन है, WH क्वेश्चन है। तो इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा इस बात को समझिए। इसके लिए सिंपल तरीका आप लोग को बताते हैं कि इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर के पहले, इंट्रोगेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर के पहले हम लोग WH वर्ड लिखते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर के पहले हम लोग WH वर्ड लिखते हैं। जैसे देखिए पूरा इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है, केवल इसके पहले हम लोग WH वर्ड लिख देंगे और ये स्ट्रक्चर WH क्वेश्चन में बदल जाएगा। चलिए देखते हैं ST क्या क्या बोले हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर, मतलब ST लिख दे रहे शॉर्ट में। ST मतलब स्ट्रक्चर होता है, मतलब बनाने का नियम। इंट्रोगेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर के पहले WH वर्ड लिखते हैं, ठीक है, क्लियर। अच्छा ये WH वर्ड क्या होता है, इसका भी लिंक हम लोग इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, या दोनों को मिला करके डाल देंगे, हेल्पिंग वर्ब को और WH वर्ड को, दोनों को मिला करके हम लोग इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक डाल देंगे। प्लीज़ आप लोग जा करके देख लीजिएगा, तब आपको ये समझ में आएगा। फिलहाल अभी हम बता दे रहे हैं आप लोग को WH वर्ड क्या होता है, व्हाट, वाई, उसके बाद व्हेन, वेयर, हुम, व्हिच, हुज, ये सब क्या है WH वर्ड है, जो WH से शुरू हो रहा है, WH वर्ड है। पूरा आप लोग को जानने के लिए आप लोग को वीडियो लिंक डाल देंगे डिस्क्रिप्शन में, आप लोग देख लीजिएगा। चलिए हम कुछ सेंटेंस को आपको चेंज करके बता दे रहे हैं WH। जैसे ये सेंटेंस है तो सेंटेंस सेम टू सेम यही रहेगा, केवल इसके पहले हम लोग क्या करेंगे WH वर्ड लिख देंगे, जो भी WH वर्ड आएगा। मतलब चलिए हिंदी का जो शब्द आएगा उस शब्द के अनुसार WH वर्ड आएगा। अगर क्या आएगा हिंदी में तो उसके लिए इंग्लिश में व्हाट आएगा, अगर कहाँ आएगा तो इंग्लिश में वेयर आएगा, क्यों आएगा तो इंग्लिश में वाई आएगा, किसे आएगा तो इंग्लिश में हुम आएगा, कहाँ आएगा तो इंग्लिश में वेयर आएगा। यानी जो हिंदी का शब्द हिंदी वाक्य में यूज करेगा उसके अनुसार WH वर्ड आएगा। तो हिंदी इंग्लिश आपको देखना पड़ेगा, उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप लोग देख लीजिएगा। इसको चेंज कर देते हैं, तो सबसे पहले आप लोग क्या लिख देना है WH वर्ड। अब बाकी ये सब को छाप दीजिए, प्लस या क्या है M या इज या R प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट, ब्रैकेट में बंद किया इसीलिए कि अगर नहीं लिखा रहेगा तो नोट लिखेंगे और नहीं लिखा रहेगा तो नोट नहीं लिखेंगे। क्लियर। अच्छा चलिए कुछ दूसरा सेंटेंस ले लेते हैं। मान के चलिए अगर यहाँ क्या रहता है M इज R, क्या रहता है M या इज या R,
तब हम लोग यहाँ क्या लिखते, अभी तो ये एम ही जार था, वाज वेयर मान लीजिए, वाज या वेयर, तो हम लोग यहाँ क्या लिखते, वाज या वेयर। ठीक है। अगर मान चलिए यहाँ रहता हैव हैज, क्या हैव या हैज, तो हम लोग यहाँ क्या लिखते, हैव या हैज, हैव या हैज। कुछ चेंजिंग नहीं हो रहा है, स्ट्रक्चर उसी तरह आ रहा है। उसके पहले हम लोग यहाँ हेल्पिंग वर्ब का यूज कर रहे हैं, WH वर्ड का यूज कर रहे हैं। ठीक है। आगे मान चलिए अगर यहाँ लिखा रहता डू या डज, ठीक है, तो हम लोग यहाँ क्या लिखते हैं, डू या डज, डू या डज। ठीक है। अगर मान चलिए यहाँ लिखा रहता डिड, तो हम लोग यहाँ क्या यूज करते, डिड। समझ में आ रहा है आप लोग को? उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे कि हम लोग सेंटेंस को किस तरह अफर्मेटिव से निगेटिव में बदलते हैं, और निगेटिव से इंट्रोगेटिव में बदलते हैं, और इंट्रोगेटिव से WH क्वेश्चन में बदलते हैं। तो उम्मीद है आप लोग को समझ में आ गया होगा। एक बार आप लोग शॉर्ट में देख लीजिए, जरा आप लोग को सारणी बना करके बता दें। इस सभी चीज को आप लोग लिख लीजिएगा, कॉपी में नोट कर लीजिएगा, क्योंकि एक बार आप लोग समझ गए, याद कर लिए, तो आपको कहीं भी आपको याद करना नहीं पड़ेगा। नहीं तो बार बार आपको स्ट्रक्चर मिलेगा अलग अलग ID का, तो फिर आपको याद करना पड़ेगा। चलिए यहाँ देखिए, अफर्मेटिव, अफर्मेटिव शॉर्ट में, चलिए अफर्मेटिव, इंट्रोगेटिव, उसके बाद निगेटिव, यहाँ निगेटिव, निगेटिव, यहाँ क्या हो जाएगा, इंट्रोगेटिव। इससे आपको ज्यादा समझ में आएगा, यहाँ हो जाएगा WH क्वेश्चन, WH क्वेश्चन। ठीक है। अब आप लोग समझिए कि कैसे चेंज करेंगे, सबको एक जगह ला करके आप लोग को बता रहे हैं। मान लीजिए आपके पास अफर्मेटिव का एक स्ट्रक्चर है, जिसको हम कहते हैं सब्जेक्ट प्लस एम या इज या आर प्लस नाउन या एडजेक्टिव। ठीक है। इसको निगेटिव में बदलना है, तो निगेटिव का रूल क्या बताया है, हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट लिखना है। इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या है, सब्जेक्ट लिख दिए प्लस एम या इज या आर लिख दिए प्लस हेल्पिंग वर्ब, तो यही है, तो इसके बाद आप यहाँ नोट लिख दीजिए। अब प्लस क्या है, नाउन या एडजेक्टिव, तो नाउन या एडजेक्टिव। ठीक है। मान चलिए इस सेंटेंस को इंट्रोगेटिव में बदलना है, तो इंट्रोगेटिव का रूल आप लोग को क्या समझा है कि हेल्पिंग वर्ब को शुरू में लिखते हैं, हेल्पिंग वर्ब को शुरू में लिखते हैं, इसको आप शुरू में लिख दीजिए। हेल्पिंग वर्ब क्या है, एम या इज या आर प्लस सब्जेक्ट प्लस ब्रैकेट में नोट लिख दीजिए। रहेगा तो लगाएंगे, नहीं रहेगा तो नहीं लगाएंगे, नाउन या एडजेक्टिव। एडजेक्टिव को शॉर्ट में ADJ लिखते हैं, अगर नहीं दिखेगा तो आप लोग लिख लीजिएगा, बोल दिए हैं। अब इसको अगर WH वर्ड में बदलना है, WH क्वेश्चन में बदलना है, इसको अगर आपको WH क्वेश्चन में बदलना है, इसी स्ट्रक्चर को, ठीक है, तो कैसे बदलेंगे, इंट्रोगेटिव का जो स्ट्रक्चर है उसके पहले केवल WH वर्ड लिख देंगे। यहाँ हम क्या लिखेंगे, WH वर्ड प्लस एम या इज या आर प्लस सब्जेक्ट प्लस ब्रैकेट में नोट प्लस नाउन या एडजेक्टिव, नाउन या एडजेक्टिव। अच्छा, अगर वर्ब रहेगा तो वर्ब डालेंगे, प्लस ऑब्जेक्ट रहेगा तो ऑब्जेक्ट डालेंगे लास्ट में। देखिए एक सेंटेंस लेकर आपको सभी में चेंज करके दिखा दिए, फिर कुछ दूसरा देख लीजिए। मान लीजिए यहाँ आपको लिखा है कि सब्जेक्ट प्लस वाज या वेयर प्लस वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट, इस तरह से लिखा है। तो क्या करिएगा, निगेटिव में बदलने के लिए सब्जेक्ट को लिखिएगा प्लस वाज वेयर है तो यहाँ वाज या वेयर को लिखिएगा। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हो गया वाज या वेयर, बोल रहे अगर नहीं दिखेगा तो आप लोग लिख लीजिएगा वाज या वेयर। उसके बाद आप लोग यहाँ हेल्पिंग वर्ब आ गया, उसके बाद नोट का यूज करेंगे। फिर क्या है, वर्ब फोर, तो लिखेंगे वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट। क्योंकि वीडियो हो गया है लंबा, इसलिए कर आप लोग को तेजी बता रहे हैं। आगे इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव का रूल क्या बताया है कि हेल्पिंग वर्ब को बाहर खींच देंगे, तो वाज वेयर हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब को बाहर निकाल दीजिए, वाज या वेयर प्लस उसके बाद क्या है सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट लिख दीजिए प्लस, ये तो बाहर चला गया था, बचा क्या नोट, अब ब्रैकेट में नोट डाल दीजिए प्लस वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट।
लास्ट में जो रहेगा उसको डाल देंगे। अच्छा, इसको WH क्वेश्चन में बदलना है तो क्या बताया है कि जो इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर है उसके पहले आप WH वर्ड को लिख दीजिए। तो यहाँ क्या हो जाएगा WH वर्ड प्लस, अब क्या है यहाँ वाज वेयर, तो वाज वेयर को लिखिए वाज या वेयर प्लस, उसके बाद सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट प्लस नोट है तो नोट प्लस वर्ब फॉर प्लस ऑब्जेक्ट। हो गया। चलिए एक और देख लीजिए आप लोग फटाफट, उसके बाद हम क्लास को एंड करेंगे। आप लोग अच्छा लग रहा है लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। सब्जेक्ट प्लस डू या डज, सॉरी सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। ये आपको एक स्ट्रक्चर मिल गया, इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो हम आपको हेल्पिंग वर्ब बता दे रहे हैं। सब्जेक्ट प्लस इसमें हेल्पिंग वर्ब आएगा डू या डज प्लस नोट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। तो देखिए इस कंडीशन में जैसे यहाँ हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो आपको दो स्ट्रक्चर याद रखना पड़ेगा, एक अफर्मेटिव का और दूसरा नेगेटिव का, और उसके बाद डू वो आपसे बन जाएगा। तब इंट्रोगेटिव बनाने के लिए क्या करेंगे, डू डज को हेल्पिंग वर्ब को बाहर खींचेंगे तो डू या डज प्लस, अभी देखिए ये बाहर आ गया तो क्या बचा सब्जेक्ट प्लस ब्रैकेट में नोट डाल देंगे प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर। अगर WH में चेंज करना है तो क्या बोले, जो भी इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर है, जो भी इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर है उसके पहले आपको केवल WH वर्ड लिख देना है। तो WH वर्ड अब जो वाक्य में आएगा उसके अनुसार लिखेंगे, ऐसा नहीं कि कुछ भी लिख देंगे या WH वर्ड छाप देंगे, नहीं, आपके सेंटेंस के अनुसार, सेंटेंस में कौन सा WH वर्ड यूज हुआ है उसके अनुसार हमको लिखना है। तो यहाँ पहले लिखेंगे WH वर्ड प्लस, अब इसको छाप देना है डू या डज प्लस सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट प्लस नोट है तो नोट, उसके बाद प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, ठीक है। आज देखिए यहाँ हम कह रहे हैं छापने के लिए, लेकिन जब आप लोग बनाइएगा तो आप लोग को समझ के याद करना है, समझना है, उसको समझे रहिएगा। और इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर आपके दिमाग में आएगा उसके पहले आप WH वर्ड को लिख दीजिएगा। क्लियर। तो उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। प्लीज़ यदि वीडियो को लाइक, समझ में आया है, समझाने का तरीका अगर आपको अच्छा लगा, आप समझ गए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको कैसा लगा, ताकि हम आपके लिए आगे भी इसी प्रकार का वीडियो बनाते रहें। और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों से शेयर कर दीजिए। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। बाय, सी यू नेक्स्ट क्लास विद नेक्स्ट टॉपिक।